Hello everyone. Today we are going to discuss one fact related to the cubes of some natural number. As we have discussed in the chapter number 1, squares and square root, the number ending with 2, 3, 7 and 8 can't be a perfect square number. यानी कि जिन नंबर के एंड में 2, 3, 7 और 8 आता है वो नंबर कभी भी किसी भी नेचुरल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। तो सेम फैक्ट अब हम ट्राई करेंगे यहाँ पे देखने के लिए कि हमारे पास 1 से लेके 10 तक जो ये फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर हैं उनमें 0 से लेके 9 तक जो हमारे पास 1 डिजिट नंबर हैं वो यहाँ पे कौन कौन से आते हैं और कौन से नहीं आते। यानी कि 0 से लेके 9 तक जो हमारे पास 10 नंबर्स बने 1 डिजिट के, तो उनमें से कौन से नंबर यहाँ एग्जिस्ट करते हैं और कौन से नहीं करते। सो हैव अ लुक हियर। अब हम यहाँ पे ना फिर पहले 10 नंबर्स को लेंगे, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर को लेंगे और उनके फैक्ट को स्टडी करने की कोशिश करेंगे और फिर 11 से 20 में देखेंगे क्या वो सेम फैक्ट वहाँ पे भी अप्लाई होता है या नहीं होता। तो 0 से 9 में सबसे पहले देखते हैं क्या 0 आता है कहीं पे। यस, 0 ये रहा, 1 भी आ गया, 2 एंड में 2 भी आ चुका है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो यानी कि जो हमारे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर हैं वहाँ पर 0 से लेकर 9 तक एवरी नंबर यूनिट प्लेस पे एग्जिस्ट करता है। हर एक ऐसा नंबर है जो 0 से लेके 9 तक में वो किसी न किसी नेचुरल नंबर के परफेक्ट क्यूब में आता है। यानी कि जैसा हमने स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में पढ़ा कि 2, 3, 7 और 8 कभी भी यूनिट प्लेस पर नहीं आएंगे और अगर आते हैं तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, पर ये बात क्यूब के केस में अप्लाई नहीं होती क्योंकि क्यूब के केस में 0 से लेके 9 तक ईच एंड एवरी नंबर आता है। तो अब हमें बस यहाँ पे ये देखना है कौन से नंबर के लिए यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। 0 वाले नंबर में एंड में 0 ही आएगा, 1 के एंड में 1 ही आएगा। एज यू कैन सी हेयर ऑल्सो 11 के एंड में 1, 3, 3, 1 एंड में 1 आ रहा है, ऐसे ही 20 एंड में 0 है तो 8000 एंड में 0 है। अब 0 के एंड में 0, 1 के एंड में 1, ऐसे ही 6 के एंड में 6 है और 5 के एंड में 5 है। तो यानी कि 1, 5, 6 और 0 ये तो ऐसे नंबर हो गए जिनके एंड में हमेशा यही नंबर आएंगे। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 1 के एंड में 1 ही आ रहा है, 5 वाले के एंड में 5 आ रहा है, 6 के एंड में 6 है और 0 के एंड में 0 है। अब बचा क्या 2, 3, 4, 7, 8, 9। अब अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी एक इंटर रिलेशनशिप है। 2 के एंड में 8 आता है, यानी कि अगर कोई नंबर ऐसा है जिसका हम क्यूब निकाल रहे हैं और उसके एंड में 2 है तो उसके क्यूब की एंडिंग डिजिट जो है वो 8 होगी। और इसका रिवर्स है, 8 वाले के एंड में 2 होगा, 2 के एंड में 8 और 8 के एंड में 2। इसको आप यहाँ भी देख सकते हैं 12, यानी कि 2 एंड में क्या आ रहा है 8 और 8 वाले के एंड में क्या आ रहा है 2। अब 3 वाले के एंड में आएगा 7 और 7 वाले के एंड में आएगा 3। यहाँ पे भी देखो 3 के एंड में 7 और 7 के एंड में 3। अब बचा क्या 4 के एंड में 4 ही आएगा, ऐसे यहाँ पे 14 है, 4 के एंड में 4 ही आएगा और 9 के एंड में 9 आएगा। सिमिलरली 9 के एंड में 9 आएगा। यानी कि 1 के एंड में 1, 5 के एंड में 5, 4 के एंड में 4, 6, 6, 9, 9, 0, 0। तो ऐसे कौन कौन से नंबर बने 1, 1, 4, 4, 5,
5 5 6 6 9 9 0 0। बचा क्या? 2 3 7 8। तो 2 और 8 इंटरचेंज हो रहे हैं। 2 के एंड में 8, 8 के एंड में 2, ऐसे ही 3 के एंड में 7 और 7 के एंड में 3। अब जो ये फैक्ट है, आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमारे किस काम का है। तो बेटा लेट मी क्लियर यू वन थिंग, ये फैक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी हम एक मेथड डिस्कस करेंगे टू फाइंड द क्यूब रूट यूजिंग एस्टिमेशन मेथड। तो ये जो फैक्ट है ये एस्टिमेशन मेथड में यूज़ होगा और आपको अपने आंसर का आइडिया लगाने के लिए भी इस फैक्ट का हम यूज़ करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ आपके लिए। 1 1 4 4 5 5 6 6 9 9 0 0। बचा क्या? 2 3 7 8। देखो कौन से नंबर बचे हैं? 2 3 7 8। तो 2 8 पे, 8 2 पे, 3 7 पे और 7 3 पे। अगर थोड़ा सा ध्यान लगाओ तो नंबर देखो क्या बचते हैं, 2 3 7 8। वो 4 नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आते, वही 4 नंबर यहाँ पे बचते हैं और इंटर रिलेटेड होते हैं। 2 के साथ 8 और 8 के साथ 2, 3 के साथ 7, 7 के साथ 3। आई होप अब सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एवरीवन।